Back to the another video. So in this video we will start our new chapter of class 10th maths, that is linear equation in two variables. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये जो चैप्टर आ जाता है, चैप्टर थर्ड आता है हमारा क्लास 10th मैथ्स से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर आता है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो हमारे जो आगे हायर स्टडीज़ होंगी उसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मीन्स जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हम नॉलेज गेन करेंगे वो हमारी सिर्फ इस चैप्टर तक ही मतलब लिमिट नहीं रहेगी, वो आगे चल के जो और सब्जेक्ट्स होंगे जैसे फिजिक्स में या फिर जो जहां पर भी हमारे इक्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, ये जो हमारा जो इस चैप्टर में हम समझने वाले वो सब हमारा वहां पर क्या काम आएगा। तो इस चैप्टर की जो भी चीज है वो हर एक चीज आपके ध्यान से समझना। देखो यहां पर आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन हमारा टू वेरिएबल। सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है वही हम समझ लेते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले बात है लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो सबसे पहले आप समझो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा इक्वेशन और एक होता है हमारा एक्सप्रेशन। आपने दोनों चीजें नाम सुना होगा, आप इनका मतलब समझो और इन दोनों के बीच का मतलब कि जो डिफरेंस है वो देखो कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर मैं बोलूँ इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 9। मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ या फिर 2x + 3 = 0, मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। मीन्स मेरा इधर भी कुछ पार्ट है और उधर भी कुछ पार्ट है, मेरा LHS भी है और मेरे पास RHS भी है। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन मेरे पास LHS है और RHS है। उस टाइप की मतलब की चीज को हम, उस टाइप की एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अपना इक्वेशन। मींस हमारा क्या होगा, LHS भी होगा और हमारा क्या होगा, RHS भी होगा और उसमें हमारा क्या कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो उस टाइप की चीज को, उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अपना इक्वेशन। और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x³ + 3, बस मैंने इतना लिख दिया और आगे इसको किसी की ना इक्वल रखा और ना इसमें कोई मैंने रिलेशन बताया। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को, मीन्स इस टाइप की जो हमारे स्टेटमेंट होती है उसको हम बोलते हैं अपना एक्सप्रेशन। तो ये दो मेन चीज आ जाती है हमारी मैथ्स में, एक तो इक्वेशन और एक एक्सप्रेशन। दोनों चीजों को याद रखोगे, इक्वेशन हो गया दोनों आपस में कुछ ना कुछ इक्वल होगा बीच में, और एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वल वाला साइन नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो लीनियर का मतलब होता है 1, मीन्स लीनियर होता है 1, और ऐसे हमारा क्या होता है बायनोमियल होता है। आगे जो आगे चीज आएंगी वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जब भी जो आपका वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम डिग्री जो बोलते हैं, अगर वो 1 हो तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं अपना लीनियर। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 2x + 5 = 9। मैं इस तरीके से लिख देता हूं। तो यहां पर मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा वेरिएबल है x, और x की जो मैक्सिमम पावर है, मींस यहां पर x की पावर कितनी है, वो है 1। तो इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं ये मेरी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन मेरी आती है। तो इक्वेशन का मतलब तो हो गया हमारा जब दो चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, और लीनियर का मतलब होगा जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, वो सिर्फ 1 हो सकती है। ये आगे हमारा लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल में देखते हैं टू वेरिएबल क्या होगा। अब वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मतलब मैथ्स में हमारी ऐसी चीज होती है जो मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है। फॉर एग्जांपल हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, या फिर जो भी हमारे अल्फाबेट है A B C, इन सबको हम क्या लेके चलते हैं, हम वेरिएबल लेके चलते हैं। मैक्सिमम टाइम हम क्या मानते हैं, x y z लेके चलते हैं। अगर हमारे पास मोर देन 3 वेरिएबल आ जाए तो फिर हम अपना A B C P Q R और ये सब चीजें, मीन्स जो भी हमारा अल्फाबेट्स हैं ये A B C D और Z तक, ये सब हम क्या यूज कर लेते हैं। मेनली हम x y z मतलब अपनी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेके चलते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही लेने हैं, आप ABC ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट थोड़ा मतलब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के लिए, और जैसा सब करते आ रहे हैं ताकि टीचर को भी समझ में आए हाँ भाई क्या लिख रखा है, तो हम अपना XYZ वेरिएबल एज अ वेरिएबल लेके चलते हैं। अब देखो उसने कहा है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब है भाई एक चीज क्या होगी, एक वेरिएबल। अगर मैं दूसरी चीज भी उठा लूँ तो वो क्या होगी, मेरे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे। अगर मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ 2x + 3y = 7, मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले ये मेरी क्या है भाई, इधर है मेरा LHS और उधर मेरा क्या है RHS। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरी क्या है, एक इक्वेशन है। साथ साथ जो यहाँ पर वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वाला वेरिएबल है, मीन्स एक x है और एक मेरा y है। दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, मतलब 1 से 2 किसी की पावर नहीं है। तो उसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, मेरी लीनियर इक्वेशन है। साथ साथ इसमें वेरिएबल गिनो, एक तो ये रहा वेरिएबल और एक ये रहा वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल है, तो मैं कह सकता हूँ 2 वेरिएबल। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो इस टाइप की इक्वेशन, मींस इस तरीके की फॉर्म में हमारी जो इक्वेशन होती है उसी को बोलते हैं अपना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और पूरे चैप्टर में इन्हीं इक्वेशन से हम डील करने वाले हैं कि इनको हम प्लस करके देखेंगे, या फिर यहाँ पर जो x y की वैल्यू है वो किस तरीके से निकलेगी, कैसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली जो है वो कैसे सोल्व करेंगे, और जो एल्जेब्रिकली है उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, वो सब इस चैप्टर में हम डिटेल में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो होती क्या है। तो आई थिंक आपके डस्टर ये रहा।
आई थिंक आपकी जो चीज़ है ये वाली क्लियर चीज होगी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो होती क्या है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल टाइप आया था उसमें हमारी एक जनरल फॉर्म आई थी, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जो कि कुछ इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, ये पोलिनोमियल की क्या है, एक जनरल फॉर्म बोल सकते हैं वो थी। तो इसी तरीके से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसकी भी हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। वो हम देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, हम बोल सकते हैं 3x प्लस का 2y प्लस का हम कुछ भी लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 0, या फिर ये 9 माइनस का 9 उधर ले जाओ, एक ही बात है, सिंपल। हमारा क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बनाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, x वेरिएबल है, x के साथ क्या है, उसका एक कोफिशिएंट है। यहाँ पर एक y वेरिएबल है, y का एक कोफिशिएंट है, और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर क्या है, मतलब मेरे को कुछ जीरो वैल्यू आती है। मीन्स अगर उसको उधर ले जाऊंगा तो ये कांस्टेंट मेरा उधर हो जाएगा। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बनाना चाहूंगा तो क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर ये है तो इसको मैं a लिख सकता हूँ और x अपनी जगह है, प्लस इसको भाई ये y के साथ वेरिएबल हमेशा दूसरा होगा। हो सकता है a और b आपस में इक्वल हो, लेकिन हमेशा चांसेस नहीं है। तो मैं जो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या लेके चल रहा हूँ, b लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा by, प्लस का जो कॉन्स्टेंट है अब भाई इनसे अलग ही होगा वो भी, तो उसको c ले सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो मेरी जो जनरल फॉर्म आ जाएगी किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो आ जाएगी ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी, मेरी जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये सिंपल सा मेरा पॉइंट आता है। अब देखते हैं हमारे जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो किस किस तरीके से आएंगे। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं अपनी, देखो यहाँ पर आता है, अगर हमारे पास जैसे पोलिनोमियल था वहां पर वेरिएबल कितना था, सिर्फ एक वेरिएबल था, तो हम एक इक्वेशन से क्या अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल दो हैं, एक्स और वाई। तो देखो जितने भी हमारे इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं उतनी हमें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है उन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन में हमारे अगर दो वेरिएबल है तो हमें मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए होगी, तब हम उन वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल दो हैं तो हमें इक्वेशन भी दो चाहिए होगी। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c इज इक्वल टू 0। c1 लिख सकते हैं c इस तरीके से, और यहाँ पर लिख सकते हैं a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये जनरल फॉर्म आ जाएंगे हमारे पास, जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे जिनको आपस में मतलब कि कुछ करके, मतलब कि जो आगे समझेंगे उनको हमें क्या सोल्व करना होगा। मीन्स यहाँ से हम अपना x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये सब चीजें हमें किस किस तरीके से सोल्व करनी है वो हमारे पास आगे चल के सारी चीजें आएंगी। अभी आप सिंपल इतनी बात समझो कि जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी ये होती है, और हमें यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, इसलिए हमें जो लीनियर इक्वेशन है वो हमें दो चाहिए होगी x और y की वैल्यू निकालने के लिए। मीन्स उनको आपस में डील करके तभी हम x y वैल्यू निकाल पाएंगे। और फर्स्ट की हम अपनी जनरल फॉर्म ये मान लेंगे, मीन्स सब में सबस्क्रिप्ट में 1 1 लगा देंगे, और सेकंड वाली की मतलब क्या है 2 2 लगा के हम ऐसे जनरल फॉर्म मान सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारी टाइप्स ऑफ लाइन। मीन्स हम देखेंगे कि जो मैथ्स है, मैथ्स में हमारी कितने टाइप्स की लाइंस हो सकती हैं, जो कि हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक दो स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन को आप किस किस तरीके से बना सकते हो। तो आप देखो सबसे पहले अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या हो सकती है, वो आपस में क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है, ये आपस में क्या हो सकती है, कट कर सकती है। कैसे भी, मतलब यहाँ से कट कर ले, चाहे यहाँ से किसी भी तरीके से, मतलब कट तो ये होंगी। तो एक टाइप तो हमारा लाइंस का कुछ इस तरीके से हो सकता है, जो कि हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है। अब सेकंड बात करते हैं, अगर यही हमारी दो स्ट्रेट लाइन है, ये किस तरीके से हो सकती है आपस में रिलेशन में, ये एक दूसरे के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। ये मेरी लाइन ए बी थी और ये मेरी लाइन क्या है, सी डी। मीन्स आपस में क्या होगी, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, कहीं से भी ले लो, तो ये क्या होगी, ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। मीन्स दो लाइन आपस में किस रिलेशन में हो सकती है, वो आपकी पैरेलल हो सकती है। तीसरा आपका केस हो सकता है कि जो दो लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही थी, मतलब ये मेरी ए बी लाइन थी, और जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल इस पे कोइंसाइड कर जाए, मतलब जैसे जहां से ये जा रही थी बिल्कुल वहीं से ये चली जाए। मीन्स जो सी डी होगी वो भी बिल्कुल इसके ऊपर से ही जा रही है। तो इस तरह की थ्री टाइप्स की, मतलब जो मेरे लाइंस हैं उनके पेयर हो सकते हैं। इन तीन से बाहर हमारा कोई भी पेयर नहीं हो सकता। आप सोच के भी देख सकते हैं कि अगर आपको दो लाइन दी जाए, मतलब दो आपके पास मार्कर है, दो आपके पास पेन है, अभी हाथ में होंगे आपके पेन, तो आप उनको किस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मैक्सिमम आप या तो उनको क्या क्रॉस करा सकते हो, किसी भी एंगल से क्रॉस करा सकते हो। भाई एक लाइन ऐसे क्रॉस करा दो, भाई इंटरसेक्ट तो फिर भी कर रही है, बात तो दोनों एक ही है। या फिर दोनों को क्या रख सकते हो, पैरेलल रख सकते हो, या फिर दोनों को क्या रख सकते हो, एक के ऊपर एक रख दो। लाइक हमारे पास पेन
हाँ ये ना, तो एक मार्कर है उसके ऊपर हमने लाइन रख दी, तो ये क्या हो गई आपस में कोइंसाइड कर गई, और अगर इक्वल डिस्टेंस रख दे तो ये क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, और इनको क्रॉस करा दे तो ये क्या बन जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। तो ये तीन तरीके से मैं जो पेयर ऑफ लाइन्स है इन तरीके से रख सकता हूँ, इनसे बाहर हमारा कोई भी मेथड नहीं आएगा, और तीन तरीके हमारे इसमें क्या आ जाएंगे एक तरीके से सॉल्यूशन आ जाएंगे जो कि हम आगे चल के करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है जो उनके पेयर्स हैं दो लाइन्स हैं वो आपस में तीन तरीके से मतलब सेटल हो सकते हैं, मीन्स तीन उनमें रिलेशन आ सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में जो ये सब कुछ हमने समझा इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो मेन पॉइंट वही है भाई हमें एग्जाम देना है, एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, तो हमें क्वेश्चन क्या है किस किस तरीके से पूछेगा कोई एग्जामिनर, या फिर हमें किस किस तरीके से उनको सोल्व करना है वो सब हम चेकआउट करते हैं। देखते हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनसे शुरुआत करते हैं, फिर जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे जो हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो हम सब करके चलेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड आता है, एग्जाम्पल सेकंड में वो कहता है रोमिला वेंट टू मतलब किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे वो हम देखने वाले हैं। मीन सबसे पहले वो आपको क्या देगा, वो आपको एक क्या मतलब कि कहानी बना के स्टोरी फॉर्म में एक इक्वेशन स्टोरी देगा, उससे आपको क्या इक्वेशन फाइंड कराएगा, मींस इस स्टोरी को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखो या फिर इसको क्या सोल्व करो, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। चेक करते हैं, वो बोलता है रोमाली वेंट टू द स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स। तो उसने क्या किया, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, उसने सबसे पहले 2 पेंसिल यहाँ पर मतलब कि परचेज की, और साथ साथ उसने क्या 3 इरेजर मतलब 2 पेंसिल और 3 इरेजर उसने परचेज की। फिर उसने और उसने जो उसकी दोनों की मतलब जो प्राइसिंग थी वो 9 रुपीज़ थी, मीन्स दोनों चीज़ें इकट्ठी कितने की आई, वो मेरी 9 रुपीज़ की आई। फिर वो मतलब कि जो उसकी फ्रेंड है सोनाली वो दूसरी स्टेशनरी शॉप पे गई या फिर उसी पर गई, उन्होंने बोला उसने 4 पेंसिल खरीदी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 पेंसिल, और साथ साथ इरेजर कितनी ली 6 इरेजर ली, मतलब उसने क्या लिया 6 इरेजर ली, और उसका जो बिल बना एक तरीके से वो बन गया मेरा ₹18 मेरा ये बन गया। हमें उसने बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मीन्स मेरे पास ये चीज़ सिचुएशन जो आई है कि 2 पेंसिल 3 इरेजर कितने की पड़ रही है 9 रुपीज़ की पड़ रही है, और एक तरीके से 4 पेंसिल 6 इरेजर मेरे पास कितने की 18 रुपये की आ रही है। तो इस चीज़ को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली क्या शो करो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। अब देखो हमें ये तो नहीं पता 1 पेंसिल का प्राइस कितना है, तो हम मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X, वो एक पेंसिल X रुपये की आ रही है। और इसी तरीके से लेट द प्राइस ऑफ 1 इरेजर, यहाँ पर 2 चीज़ है ना, अब इरेजर का प्राइस हम मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर कर रहे हैं, और साथ साथ उसने पेंसिल और इरेजर में कोई खास हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर x की फॉर्म में नहीं, देखो जैसे पहले चैप्टर में होता था कि x जो एक फर्स्ट चीज़ है वो दूसरी चीज़ से 4 गुना है या फिर 4 बड़ी है, तो हम x में x+4 इस तरीके से कर देते थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पर उसने कहा पेंसिल का प्राइस अलग है और जो इरेजर का प्राइस है वो अलग है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो हमारा इरेजर का एक इरेजर का प्राइस है वो कितना आता है, वो हमारा y आता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट समझो कि अगर एक पेंसिल X रुपीज़ की है और एक इरेजर Y रुपीज़ की है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 पेंसिल मेरी कितने की हो जाएगी, अगर एक पेंसिल X की है तो 2 पेंसिल हो जाएगी 2x की, प्लस अगर मैं उसमें करूँगा 3 इरेजर, एक इरेजर x की है तो 3 इरेजर कितने की हो जाएगी, वो 3x की हो जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास पेंसिल की मतलब प्राइस आ गया और ये मेरे पास इरेजर का प्राइस आ गया कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर टोटल कितने की होंगी। अब एक्चुअली में वो है कितने की, वो तो 9 रुपये की है, तो भाई प्राइसिंग तो 9 रुपये ही रहेगी भाई। 2 पेंसिल और 3 इरेजर कितने की है, 9 रुपये की रहेगी। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मीन्स लीनियर इक्वेशन थी इन 2 वेरिएबल, उसकी फर्स्ट जो है हमने एल्जेब्रिकली इस तरीके से लिख दी। अब बात करते हैं इस तरीके से, तो ये भी क्या आ जाएगा 4x, मीन्स 4 पेंसिल 4x रुपीज़ की, और जो 6 इरेजर है वो मेरा क्या है 6y, सॉरी यहाँ पर y लिखना था, यहाँ पर y और यहाँ पर भी y, क्योंकि जो इरेजर का प्राइस है वो मेरा y आता है, एक इरेजर y की है तो जो 3 आएगा वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू, ये दोनों का प्राइसिंग मिला के कितना आ रहा था, वो मेरा ₹18 आ रहा था, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी। तो इस तरीके से आपको क्या इक्वेशन लिखनी है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो आपको इस स्टोरी फॉर्म में देगा, आपको इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखनी है। तो ये वाला मेथड आ गया हमारा एल्जेब्रिकल मेथड। अब इसी चीज को हम लिख के दिखाएंगे अपना ग्राफिकल मेथड में। चेक करते हैं कि हमें ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और इसके हम क्या सॉल्यूशन भी निकालेंगे। देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए जो कि आपने एल्जेब्रिकली मेथड से निकाली है। साथ साथ आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ आपको पता ही, यहाँ पर हमारी x एक्सिस होती है, यहाँ पर हमारी y एक्सिस होती है, ये हमारी -y होती है और ये हमारी क्या -x होती है। अब देखो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है आप उसको लोगे और आप कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाओगे, मीन्स यहाँ पर क्या है, ये
दो वैल्यू रखोगे, सबसे ऊपर रख दोगे x और नीचे रख दोगे y, मीन्स आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो x रखोगे और y। अब जो ये इक्वेशन है इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दोगे, तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो x अगर 0 होगा तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 3y इक्वल टू 9 के इक्वल आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 रखने के बाद आपको क्या y की वैल्यू निकालनी है। आप स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से कर सकते हो, भाई x की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या है 9, तो 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9/3 यानी 3 जा, मतलब कि जो y की वैल्यू आ गई वो मेरी कितनी आ गई 3 आ गई। धीरे धीरे से अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वैसे मन मन में वैल्यू रख के देख लोगे कि यहाँ पर अगर मैंने x 0 रखा तो 3y, y उधर जाके डिवाइड 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अभी स्टार्टिंग में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो पहले आपने x 0 रखा, अब क्या रखोगे, अब आप y 0 रख के देख लोगे। अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेनी है पहले ये सारी चीजें। अब अगर आप y 0 रख देते हो, जैसे यहाँ पर रख देते हैं 2x प्लस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, एक तरीके से 9 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.5, तो x की वैल्यू आ गई। जो भी x की वैल्यू है वो आप यहाँ पर रख दोगे। मेनली हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज निकालनी होती है, मीन्स पहले तो x 0 रख दिया, फिर y 0 रख दिया, फिर हम अपना x और y की या फिर x की या फिर y की, वैसे ज़्यादातर मैं अपना मन से यहाँ पर जो वैल्यू x की रखनी है वो अपने मन से रखनी है और y की ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 या 2 या कुछ भी रखते हैं और यहाँ से हमारी क्या y की वैल्यू आएगी। लेकिन अभी हमें ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, हमें सोल्व करके नहीं दिखाना। तो हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू क्या है वो सफिशिएंट है, वो इतने से हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो आपको क्या है 3 वैल्यू तक जाना पड़ता है, वो देखेंगे अब 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट हमें कब होगी। अब यहाँ पर क्या है x 0 है तो y कितना है 3 है, हम यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हाँ जी, हमारे पास था x 0 था तो y कितना आ गया 3 आ गया। अगर x 0 है तो y कितना है वो 3 है, तो यहाँ पर आ गए हमारे डॉट। और x 4.5 है तो y 0 है, तो x हमारा 4.5 यहाँ आएगा और y 0, तो हमारी क्या जो लाइन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मतलब मैं ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये किसकी लाइन होगी, ये मेरी 2x प्लस का 3y प्लस का 9, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9, ये उसकी लाइन आ गई। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले के लिए भी हम कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और वैल्यू रख देंगे हम ना ये x और ये y। अगर मैं x 0 रखता हूं तो यहाँ पर अब देखो माइंड में आपको ये करना है बिना इक्वेशन को लिखे। अगर x की जगह 0 रखा तो ये वाला सारा जो वैल्यू है ये 0 हो गई और यहाँ पर 6y इक्वल टू 18 आ गई। अब 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो 6 3 जा 18, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या रख रहे हैं y 0 रख रहे हैं। अगर मैं y 0 रख दूंगा तो ये वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी, मीन्स 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 18, मीन्स 4x किसके इक्वल आ गया 18 के इक्वल आ गया। अब देखो साफ साफ दिख रहा है ये से पूरा नहीं कटेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/4, मैं लिख सकता हूँ 9 जा और ये 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 4.5, इस तरीके से वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 4.5। अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। अब इनको क्या है उसमें जो ग्राफ है वहाँ पर शो करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू मेरी 3 आती है। और साथ साथ मेरे पास क्या है x की वैल्यू 4.5 है, सेम हमारे पास वही वैल्यू आ गई 4.5 है और ये 0 है 4.5 और ये मेरे पास 4.5 और 0, 4.5 और 0, तो मेरे पास सेम ये वाली इक्वेशन आ गई। मीन्स दोनों की जो हमारी लाइंस है, दोनों की जो इसकी भी पॉइंट यहाँ पर इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं चाहे। हाँ, तो इसकी जो मेरी लीनियर इक्वेशन की लाइन है और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसकी जो लाइन है वो दोनों क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब हमने देखा था 3 टाइप की लाइन थी, एक तो क्रॉस कर रही थी, एक पैरेलल थी और एक आपस में क्या है कोइंसाइड हो रही थी। तो ये कौन से टाइप का हमारा केस बन गया, एक तरीके से जो कोइंसाइड हमारी लाइन कर रही थी उस तरीके का केस बन गया। मेनली हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये अलजेब्रिकली जो इक्वेशंस है ये दिखानी है, उसको शो करनी है। साथ साथ हमें ग्राफ पर ये हमें क्या लाइन ड्रॉ करके दिखानी है। मींस ये जो इक्वेशंस हैं ये ग्राफ पर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप के आपके जो एग्जामिनेशन में जो एक्सरसाइज फर्स्ट आती है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हमारे पास मतलब आगे चल के जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 3.1 उसको आप ट्राई करना। उसमें आपके ओनली 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप उसको ट्राई करोगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर आता है 3, इसको रफ करते हैं, एग्जांपल हम चेकआउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 3 आता है, एनसीईआरटी का ही है और एनसीईआरटी के सारे जो एग्जांपल्स है, जो क्वेश्चन है वो आपको हर एक अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो मेनली एनसीईआरटी से ही आता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल 3 आता है, एग्जांपल 3 में उसने क्या दिया हुआ है, उसने हमें क्या है डायरेक्ट इक्वेशन ही दे दी, उसने स्टोरी कुछ नहीं बताई, उसने डायरेक्ट इक्वेशन दे दी, तो हमारी काफी हेल्प
हेल्पफुल हो गया हमारे लिए। देखो उसने कहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। उसने इक्वेशन दी हुई x प्लस का 2y, x प्लस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी है वो है मेरा 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। उसने हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन दे रखी हैं और उसने कहा है रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली। इन दोनों को क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। एल्जेब्रिकली तो उसने खुद करके दी थी। कई बार वो ऐसा करता है कि आपको एक्स वाई में रिलेशन देके, या फिर जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इरेजर और पेंसिल वाले में, वो रिलेशन दे देगा और आपसे इक्वेशन भी बनवाएगा और ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट भी करवाएगा। कई बार वो ऐसे करता है एल्जेब्रिकली तो खुद दे देता है दोनों इक्वेशन है, और आपसे क्या सिंपली ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करवाता है। चलो जी हम देखते हैं, बात करते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये बॉक्स बना के जो एक्स वाई की वैल्यू है दोनों इक्वेशन के लिए वो निकाल लेनी है। वो बड़ा हमारा सिंपल सा मेथड है। हमें क्या रखना है, फर्स्ट वाली के लिए लिखते हैं, ये हमारी फर्स्ट वाली के लिए, ये हमारी सेकंड वाली के लिए। सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू 0 रख दो और वाई की वैल्यू निकाल दो। अगर यहाँ पर मैं एक्स 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर एक्स 0 रख देता हूँ, वाई किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप रख के देखोगे तो वाई क्या है 2 के इक्वल आ जाएगा। किस तरीके से भाई, एक्स 0 रखा और ये प्लस का 2y इज इक्वल टू मेरा क्या चल रहा था 4 चल रहा था, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2, यानी मेरा 2 वेरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। अभी आप ऐसे लिख के देख सकते हो, बाकी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोशिश करना मन मन में आप वैल्यू रख लो। अब रखते हैं, अब मैं y 0 रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर y 0 रख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी। वो आप सिंपली रख के भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, सेकंड वाली की बात करते हैं। सेकंड में अगर मैं यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, अगर मैं x 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो मेरे को 3 आ जाएगी, क्योंकि 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस आएगा माइनस आएगा, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। अब मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी भी एक्स वाई की वैल्यू आ गई, जो सेकंड इक्वेशन है उसकी भी प्लस और एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को क्या है, जो ग्राफिकली है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है, तो आप सिंपली 7 तक नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। और वाई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम 3 तक है, तो आप 4 तक ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब कि आपको ज़्यादा इसमें लिखना भी नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर -1 और -2 लिख दो बस मैक्सिमम, और यहाँ पर -1 -2, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये होगी मेरी वाई एक्सिस। अब देखो ग्राफ को प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो अगर x 0 है तो y 2 है, यहाँ पर आएगा। अगर x 4 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, a। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके से। मीन्स मेरे पास जो इस x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4 की लाइन आ गई, वो मेरी ये वाली लाइन आ गई। अब देखते हैं, इस लाइन को चाहे हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम सेकंड वाली की देखते हैं, x 0 है y 3 है, x 0 है y 3 है, और यहाँ पर आएगा x 6 है y 0 है, x मेरे पास क्या है वो 6 है, और y 0 है, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये मेरी ये वाली लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास ये लाइन आती है। अब देखो ये आगे चल के कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर आपके पास सिर्फ इतना काम है कि आपको जो एक्स वाई लाइन है, मीन्स जो ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, उनको ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करना है आपको। आई होप आपकी जो चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर जो ये वीडियो है थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। मैं बताता हूँ आपकी सारी चीज़ें क्या क्लियर हो जाएगी। अब आपको देखो काम क्या करना है, जो आपकी एक्सरसाइज आती है 3.1 उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी हुई है, मीन्स आपको एक स्टोरी फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। सबसे पहले तो जो ये आपके एग्जांपल्स आते हैं 1 2 3, आप इनको रिपीट करोगे, फिर उनके बाद क्या अपनी जो एक्सरसाइज है उनको करोगे। जैसे ही आप ये वाला काम कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन है स्टोरी से ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कैसे बनाते हैं, और एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। एक्स 0 रखोगे वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई 0 रखोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आपको ये काम करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मींस नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जो ये एक्स वाई की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, जो कि जहाँ पर हमारी ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। आई होप इस वीडियो में जो भी हमने समझा है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो ये सब चीज़ें वो आपकी सब क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।